स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। तो जैसा कि लास्ट वाला एपिसोड में हम लोगों ने देख लिया था कि डंजन के अंदर एक नए प्रकार के मॉन्स्टर मिलते हैं, ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर। और फिर वो धीरे धीरे कर कर जो इन्फेक्शन होता है वो इन्फेक्शन बाकी लोगों में भी फैल जाता है और बाकी लोग भी ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर बन जाते हैं और सूहो के स्कूल के ऊपर अटैक कर देते हैं। सूहो से एक लड़की हेल्प मांगती है, लेकिन सूहो अभी कोई अवेक्ड इंसान नहीं है तो वहां से भाग जाता है, लेकिन वहां पे वो वापस आता है और उस ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं पे लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सूहो थोड़े समय पहले का सीन बताता है जहां पर वो याद करता है कि अगर उसके फादर यानी कि जिन्वू ऐसी सिचुएशन में होते तो क्या करते, और फिर वो उस पल को याद करता है, उस सपने को जिसके अंदर वो एक ऐसी गेम में पहुंच गया था जहां पर वो लेवल अप कर सकता था और लेवल अप कर करके काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार मार के उनको हरा के वो फाइनली उस लेवल पे पहुंच जाता है जहां पर उसको फाइनल बॉस मिलता है। और फाइनल बॉस कोई और नहीं, उसके फादर सांग जिन वू थे। तो वो कहता है कि शायद ऐसा इसलिए हुआ होगा कि मेरे अंदर जो सबसे ज्यादा यादें हैं वो मेरे फादर की हैं और शायद इसीलिए मेरे सपने में वो रिफ्लेक्ट हुआ होगा। मेरे फादर सांग जिनवू जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर और पावरफुल थे, आखिरकार मेरे पास उतनी ज्यादा पावरफुल ताकतें कैसे आएंगी, मैं उतना ज्यादा ताकतवर कैसे बनूंगा। और यही सोचकर और साइड में जो फायर एक्सटिंग्विशर जो आग बुझाने वाला उसको उठाता है और उसी से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर कर उसको पूरी तरीके से पिचका देता है। उसके ऊपर अटैक करने के बाद सूहो को तो अभी भी विश्वास नहीं होता कि उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया है, लेकिन फिर भी अपने मन में सोच रहा होता है कि वैसे अब मेरे को क्या करना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है लोग कहते हैं कि जो अनएवेक्ड इंसान होते हैं उनके पास किसी भी प्रकार की कोई माना नहीं होती है और इसी वजह से उनका कोई भी अटैक मैजिक बीस्ट के ऊपर वर्क ही नहीं करता है। मैजिक बीस्ट को उनके अटैक से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई डैमेज ही नहीं होता है। कहीं मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दी इसके ऊपर अटैक कर कर। लेकिन तभी सूहो अपने सामने का नजारा देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। एक्चुअल में उसको भी विश्वास नहीं होता कि ये कैसे हो रहा है। तो असल में वहां पर जो मैजिक बीस्ट था मॉन्स्टर वो एकदम से वहां पर पॉज हो जाता है। साथ ही में वो जो लड़की जिसकी वो हेल्प करने के लिए आया था वो भी वहीं पे पहुंच जाती है। एक्चुअली में पूरा टाइम ही रुक जाता है। अब इस चीज को देखकर तो सुहो काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये समय क्यों रुक गया एकदम से ही, उसे तो कुछ समझ नहीं आता है। और तभी उसके सामने एक स्क्रीन पॉपअप होती है। तो ये उसी प्रकार की स्क्रीन थी जैसा कि जिन्वू के सामने आई थी जब जिन्वू फर्स्ट टाइम डबल डंजन के अंदर गया था। स्क्रीन पर लिखा हुआ था कि जो एक सीक्रेट क्वेस्ट है उसकी सारी रिक्वायरमेंट को आपने पूरा कर लिया है और ये सीक्रेट क्वेस्ट होता है करेज ऑफ द वीक। और तभी उसके सामने एक दूसरी स्क्रीन आती है जिसपे लिखा हुआ होता है कि आप एक प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। तो क्या आप इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे? अब इस चीज को देखकर तो सुहो काफी ज्यादा हैरान होता है। उसे तो पहली बार में कुछ समझ ही नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है। जैसा कि अपने जिन्वू को समझ में नहीं आया था, वो थोड़ा बहुत सोचता है और फिर उसको अपनी वो जो ड्रीम उसने देखा था जिसके अंदर वो लेवल अप कर रहा था वो अपने उस सपने को याद करने लगता है। वो कहता है कि अगर अगर मैं उस सपने की तरह हकीकत में सब कुछ कर सकता हूँ तो फिर मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन है। आखिरकार मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं कि मैं इसको एक्सेप्ट ना करूं। तो अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। और वो बोलता है एक्सेप्ट। और तभी एक बहुत तगड़ी सी लाइट चमकती है और फिर उसकी स्क्रीन के सामने लिख कर आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, अब आप एक प्लेयर बन चुके हैं। इसके बाद उसको जो सीक्रेट क्वेस्ट मिला हुआ होता है करेज ऑफ द वीक उसके बारे में उसको डिटेल बताई जाती है। तो जैसा कि वो एक प्लेयर बन चुका है तो उसको यहाँ पर एक ब्लेसिंग मिली हुई होती है जो कि होती है ग्रेट स्पेल कास्टर काइडारू की ब्लेसिंग। सो एक्चुअल में इस ब्लेसिंग की वजह से जो कि असल में एक स्पेशल स्पेल है, तो ये ब्लेसिंग इस चीज को इंश्योर करेगी कि जो प्लेयर है वो पूरी जिंदगी भर ताकतवर और हेल्थी रहे। साथ ही में उसको कुछ क्वेस्ट के रिवॉर्ड भी बताए जाते हैं कि इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद वो क्या क्या रिवॉर्ड मिलेगा। तो उसको काफी सारे रिवॉर्ड दिए जाएंगे जैसे कि कोई भी अगर बीमारी होगी, पॉइजन होगा और भी कई प्रकार की चीजें। साथ ही में उसकी जो रीजनरेशन की एबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी। तो जैसे वो इस क्वेस्ट को कंप्लीट कर लेता है उसको ये सब चीजें मिल जाएंगी। और उसको फिर फाइनल नोटिस आता है जिसमें उसको बताया जाता है कि ये जो पूरा सिस्टम है ये प्लेयर को काफी अच्छी तरीके से ग्रो करने में हेल्प करेगा। और हाँ, ये कोई ड्रीम नहीं है, कोई सपना नहीं है। तो इसीलिए इस चीज को याद रखना कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही जिंदगी है। ऐसा नहीं है कि एक बार मर गए तो लॉबी में वापस आ जाओगे और फिर से मैच स्टार्ट कर दोगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा फ्री फायर और पबजी वाली गेम में होता है, ये रियल गेम चल रही है। और फिर उसके सामने उसकी स्टेटस विंडो आती है जहाँ पर उसकी जो स्टेटस वगैरह होता है सब कुछ बताया जाता है जो कि एकदम बेसिक होता है जैसा कि जिन्वू का था स्टार्टिंग में। अब इन सब चीजों को देख कर तो सुहो एकदम खुश हो जाता है, फुल जोश में होता है कि आई मजा आ गया, मतलब ये तो मेरा सपना था और सपना सच हो रहा है तो मेरा मजा आ गया। तब अब तो सुहो अपने मन में सोचते हुए कहता है ये तो उसी गेम की तरह स्टेटस विंडोज है जैसा कि मैंने सोचा था। और फिर फाइनली उसका जो क्वेस्ट होता है वो आ जाता है। उसका सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि आपका क्वेस्ट आ चुका है और फिर उसको उसके जो क्वेस्ट होता है उसके बारे में बताया जाता है। तो असल में इस क्वेस्ट के अंदर उसको जो मिस्ट बर्न जो कि इस ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर का नाम है उसको हराना है और अपना लेवल अप करना है।
इसके बाद बाकी सारे जो आसपास मॉन्स्टर होते हैं वो भी यहाँ पर आ जाते हैं और उसके सामने जो सबसे ताकतवर मॉन्स्टर होता है वो एक्चुअल में होता है वो डी रैंक का अवेक्ड मिस्ट बर्न। अब इस चीज को देख कर तो सूहो बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि अबे ये तो फिर से एक्टिव हो गया, तो फिर से हिलने लग गया। और इसीलिए वो लड़की से कहता है कि भागो यहाँ से, जल्दी निकलो यहाँ से। वो लड़की भी कहती है हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, और वो वहां से भाग जाती है। अब यहाँ पर सिर्फ सूहो बचा हुआ था और सूहो भी तैयार था इन लोगों से लड़ने के लिए। तो सूहो के सामने यहाँ पर टोटल 3 मॉन्स्टर थे। एक तो डी रैंक का अवेक्ड मिस्ट बर्न था और बाकी 2 अनअवेक्ड मिस्ट बर्न थे। और फिर ये लोग सूहो के ऊपर अटैक कर देते हैं। सूहो कहता है तो क्या मैं सच में अवेक हो गया हूँ? और फिर क्या, सूहो के पास फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसी से भाई अटैक कर देता है वो तो, और वो पूरा पूरा पिचक जाता है। और अब सूहो के पास कोई दूसरा ऑप्शन तो था ही नहीं और इसीलिए वो अपने हाथों का इस्तेमाल करता है इन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए और सीधा उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने पंच से अटैक करता है और उससे कहता है कि सॉरी, और एक ही पंच में उस मॉन्स्टर को वहां से उठाकर बाहर फेंकता है। सूहो कहता हो सच में यार मजा आ गया, सिर्फ एक ही शॉट में। ठीक है, अब तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और उसके सामने जो दूसरा मॉन्स्टर होता है वो उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन सूहो उसके अटैक से बच जाता है और फिर उसके ऊपर अटैक कर कर उसको भी हरा देता है। उसका सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि आपने जो अनअवेक्ड मिस्ट बर्न था उसको हरा दिया और अब आपका लेवल अप हुआ है। तो सूहो को यहाँ पर 2 क्वेस्ट मिले हुए थे। पहला तो ये था कि जो दोनों अनअवेक्ड मिस्ट बर्न थे उनको हराना था, जो कि उसने हरा दिया। और अब फाइनली उसको जो सेकंड मिस्ट बर्न है जो कि एक डी रैंक है उसे हराना है। और जैसा कि उसने क्वेस्ट कंप्लीट किया है तो उसको कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलता है। इस चीज को देखकर वो खुश हो जाता है, वो कहता है ये तो मजेदार है। और फिर वो डायरेक्टली उस डी रैंक का जो मिस्ट बर्न मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर जाकर अटैक कर देता है। सो उसके ऊपर काफी सारे पंच से हिट करता है। सो उसके ऊपर काफी ज्यादा पंच मारता है और उससे कहता है कि मजा आ गया। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा है, बल्कि वो मिस्ट बर्न सूहो के ऊपर ही उल्टा अटैक कर देता है और उसकी छाती पर अपने पंजे से स्क्रैच लगा देता है। अब इस चीज को देखकर तो सूहो बहुत ही ज्यादा डर सा जाता है कि अब कहीं वो खुद ही एक मिस्ट बर्न ना बन जाए। वो अपने मन में सोच तो कहता है कि अरे नहीं यार, कहीं कहीं मैं भी तो नहीं ना। अरे नहीं यार, अब इस मैजिक बीस्ट ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, अब ये क्या मजाक है। मैं अभी अभी तो अवेक हुआ था और तुरंत अवेक होने के बाद ही मर जाऊंगा। अबे ये क्या लॉजिक है। लेकिन तभी उसको उसका सिस्टम जो होता है वो नोटिफाई करके बताता है कि आपके शरीर में एक हार्मफुल चीज को डिटेक्ट किया गया है, लेकिन उसकी जो लॉन्गेविटी स्किल होती है, इफेक्ट होता है, उसकी वजह से उसके ऊपर ये जो अटैक किया होता है इस मिस्ट बर्न ने वो ठीक हो जाता है। इस चीज को देखकर तो सूहो भी काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है कि ओहो अच्छा, लॉन्गेविटी का मतलब ये होता है। और फिर वो मिस्ट बर्न सीधा आकर फिर से सूहो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सूहो उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अगर मैं एक डी रैंक से कमजोर हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं एक ई रैंक का हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, मैं अभी अभी तो अवेक हुआ हूँ और मैं रैंक्स की चिंता कर रहा हूँ। और फिर सूहो उस मिस्ट बर्न को पकड़ता है, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो मिस्ट बर्न को अपने ऊपर से हटा सके। और तभी उसको कुछ याद आता है, वो कहता है अरे मैं कुछ मिसिंग कर रहा हूँ। और तभी वो अपने रिवॉर्ड को जो कि उसने अपनी पिछला जो क्वेस्ट कंप्लीट किया था उससे मिला था उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और जैसे वो क्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है उसको 2 रिवॉर्ड मिलते हैं। एक तो जो उसका स्टैट पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है, साथ ही में उसका जो स्ट्रेंथ स्टैट पॉइंट होता है वो भी बढ़ जाता है। और अब इसी वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो भी बढ़ जाती है। और फिर वो जो मॉन्स्टर उसके ऊपर बैठा हुआ था उसको उठाकर वो बहुत ज्यादा दूर फेंक देता है। लेकिन वो मॉन्स्टर फिर से खड़ा हो जाता है सूहो से लड़ने के लिए, लेकिन इस बार सूहो के पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ आ गई थी और इसी वजह से वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है। हालांकि उसके इस अटैक से भी उस मॉन्स्टर को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो मॉन्स्टर उसके ऊपर ही उल्टा अटैक कर देता है। सूहो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि माना कि मेरी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, लेकिन फिर भी मैं इस चीज को हरा नहीं सकता। तो फिर ठीक है, मेरे को जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले हैं मैं उस सबको अपने स्ट्रेंथ में डाल देता हूँ। और इसी वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ होती है अब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर वो अपना एक पंच बनाता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है कि एक अवेकर जो कि लेवल अप कर सकता है, वैसे ऐसा कभी पहले नहीं सुना गया है। और वो उस मिस्ट बर्न के ऊपर अपने पंच से ही अटैक करता है और फिर उसके पेट के ऊपर लगातार काफी सारे अटैक करता है। और सूहो कहता है और जैसा कि एक अवेकर इंसान की रैंक उसके अवेकिंग की टाइम ही डिसाइड हो जाती है, और एक बार जो जिस रैंक में अवेक हो गया है उससे ज्यादा ताकतवर नहीं बन सकता। पर मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये रैंक्स कौन डिसाइड करता है, लेकिन अगर अगर मैं इस बेकार से स्ट्रक्चर से, इस लॉजिक से बाहर हूँ और मैं अपने आप को लेवल अप कर सकता हूँ तो मैं इस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और वो उस मॉन्स्टर को इतनी ज्यादा तेजी से पंच मारता है कि वो मॉन्स्टर दीवार तोड़कर बाहर चला जाता है।
और फाइनली वो उस डी रैंक के मिस्ट बर्न को हरा देता है। उसका सिस्टम उसको नोटिफिकेशन देके बताता है कि आपने जो डी रैंक का अवेक्ड मिस्ट बर्न था उसको हरा दिया है। अब इस चीज को देखकर सूहो भी काफी ज्यादा खुश होता है, साथ में उसका लेवल अप भी काफी ज्यादा तेजी से होता है। सूहो जो टूटा हुआ पत्थर था वहां पर बैठ जाता है। वो कहता है कि मैं जीत गया, और अपने हाथ को देखते हुए उसकी मुट्ठी बनाते हुए कहता है कि इसी के साथ साथ मैं एक अवेकर भी हूँ और अब मैं ये सब कर सकता हूँ। और जैसा कि अब मैं अवेक्ड हो गया हूँ तो अब मैं लोगों को भी बचा सकता हूँ और ये जो क्राइसिस आया है इसको भी सुलझा सकता हूँ। और तभी हम लोग उसके स्कूल के बाहर देखते हैं तो नीचे जमीन पर जो एक मिस्ट बर्न था वो वहां पे एक छलांग मारता है और डायरेक्टली सूहो के ऊपर आकर अटैक कर देता है। सूहो को तो इस चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। वो तो अपने क्लास के रूम की जो खिड़की होती है उससे बाहर आकर देख रहा होता है कि बाहर का क्या सिचुएशन है, और तभी वो उस मिस्ट बर्न को अपने सामने देखता है। उसको देखकर तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो कहता है कि अबे ये क्या लॉजिक है, ये क्या करने आ गया। सो एक्चुअल में ये एक सी रैंक का अवेक्ड मिस्ट बर्न था और वो सीधा आकर सूहो के ऊपर अटैक कर देता है और वो सीन वहीं पर ही कट हो जाता है। दूसरी तरफ हम लोग सिटी के बीचों बीच देखते हैं जहां पर अनाउंस करके बाकी सभी लोगों को बताया जा रहा था कि यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट के पास में एक डंजन ब्रेक हो गया है, तो इसीलिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी हो सके वहां से बाहर निकलिए। यहाँ पर आर्मी भी आ गई थी जिनके सामने काफी सारे मिस्ट बर्न मॉन्स्टर होते हैं। मिलिट्री का जो चीफ होता है वो लोगों को देखते हुए कहता है कि डैम इट, लोग मर रहे हैं लेकिन हम लोग सिर्फ यहाँ पे खड़े होकर उनको मरते हुए देख रहे हैं। और आखिरकार कब हंटर एसोसिएशन के द्वारा भेजे गए हंटर यहाँ पर आएंगे, कितना टाइम लगा रहे हैं वो लोग। वहाँ पे जो एक सोल्जर होता है वो आगे अथॉरिटी से बात करता है तो उसको बताया जाता है कि अभी हम लोग को थोड़ा सा समय लगेगा। वो बताता है कि बी रैंक और उससे ऊपर के जो हंटर हैं उनको असाइन करने में थोड़ा सा समय लगेगा। अब इस बात को सुनकर जो चीफ होता है वो कहता है कि बी रैंक, अब ये मत कहना कि ये जो गेट है वो डी रैंक का है। जिसपे वो उसको बताता है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन एसोसिएशन ने इस चीज को माना क्योंकि यहाँ पर हंटर्स भी इन्फेक्टेड हो गए हैं, तो शायद ऐसा हो सकता है। तो इन मिस्ट बर्न मॉन्स्टर में जो सबसे हाई रैंक का हंटर था जो कि इन्फेक्टेड हो गया था वो एक सी रैंक का हंटर था, किम, जो कि एक टैंक था। दूसरी तरफ हम लोग इसी सी रैंक के हंटर किम को देखते हैं। तो एक्चुअल में भी थोड़े समय पहले सूहो के ऊपर जिस मिस्ट बर्न ने अटैक किया था वो यही था, किम। अब इस चीज को देखकर तो सूहो भी काफी ज्यादा हैरान था। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, ये जमीन से छलांग मारकर इतने ऊपर आ गया। और सूहो को उस मिस्ट बर्न की रैंक पता लग जाती है जो कि थी सी रैंक का अवेक्ड मिस्ट बर्न। इस चीज को देखकर सूहो कहता है क्या सी रैंक का, और जैसा कि इसके पास एक खुद का इसका एक वीपन है और ये पूरी तरीके से जो अभी मैंने जिन मिस्ट बर्न से मैं लड़ा हूँ उनसे पूरी तरीके से एकदम अलग है, लेकिन अभी थोड़े समय पहले ही मेरा लेवल अप हुआ है तो शायद थोड़ा सा चांस तो है कि मैं इसके लड़ सकता हूँ। और वो मिस्ट बर्न सूहो के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है। हालांकि सूहो नीचे झुककर उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसके बगल में जो फायर एक्सटेंसर पड़ा हुआ था अपने पैर से उसके ऊपर फेंक कर मारता है, लेकिन वो उसके पास जो स्वॉर्ड होता है उससे उसको पूरी तरीके से काट देता है बीच में से ही, जिसकी वजह से रूम में चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। और इस चीज का फायदा उठाकर वो वहां से बाहर आ जाता है और भागने लगता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अबे इस मॉन्स्टर से लड़ने का तो कोई चांस ही नहीं है। और अब मेरे को समझ में आया है कि यही रीजन है जिस वजह से अवेकर्स को उनके रैंक्स में बांट दिया जाता है। और वैसे यार यहाँ पर हंटर्स कब तक आएंगे, तो क्या मेरे को इसको तब तक रोक के रखना पड़ेगा जब तक कोई दूसरा हंटर नहीं आ जाता। अरे नहीं यार, जल्दी कोई हंटर आओ यार। और वो वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि वो मिस्ट बर्न उसका पीछा ही नहीं कर रहा है। वो वहां पर खड़े होकर कहीं और ही देख रहा होता है। तो एक्चुअल में वो टॉप फ्लोर पर 3 लड़कियां वहां पर छिपकर बैठी हुई थी और वो उन लोगों को देख लेता है। सूहो कहता है अरे नहीं यार। हालांकि वो लड़कियां भी इस मिस्ट बर्न को यहाँ पर देख लेती हैं और इसको देखकर वो लोग काफी ज्यादा डर जाती हैं। वो कह रही होती है कि आखिरकार हंटर कब तक आएंगे, हम लोगों को कब तक इंतजार करना होगा। दूसरी लड़की कहती है कि वो आने वाला है, लेकिन तभी वो लोग देखती हैं कि वो मिस्ट बर्न वहां से जंप मारकर डायरेक्टली इन लोगों के ऊपर आकर अटैक करता है। अब इस चीज को तो सूहो भी नोटिस कर लेता है। सूहो कहता है कि मेरे रहते हुए इन लड़कियों को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं इन लोगों की जान बचाऊंगा और इनका हीरो बनूंगा। और वो भी एक छलांग मारकर डायरेक्टली उस टॉप फ्लोर पर चला जाता है और वहां पर जाते ही उस मिस्ट बर्न को एक पंच हिट करता है, जिस वजह से वो मिस्ट बर्न उल्टा सूहो के ऊपर ही अटैक करने लगता है। वो अपनी स्वॉर्ड से सूहो के ऊपर काफी सारे अटैक करता है, लेकिन सूहो उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसकी तलवार जहां जहां पे लग रही थी जमीन पर वो जगह पूरी तरीके से तबाह हो जा रही थी। सूहो अपने मन में सोचते हुए कहता है
कि अगर इसके एक भी हिट मेरे को हिट हो गया ना तो मैं तो निपट जाऊंगा, लेकिन मैं ऐसे हार भी तो नहीं मान सकता ना। और वो मिस्ट बर्न के ऊपर काफी ज्यादा तेजी से अटैक करने लगता है, लेकिन वो मिस्ट बर्न भी सूहो के इस जवाब में अपनी तलवार से उसके ऊपर अटैक करने लगता है और सूहो भी उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। साथ ही में मौका मिलने पर उसके ऊपर अटैक भी करता है और फिर फाइनली उसकी गर्दन पकड़कर उसके मुंह पर अपने पैर से काफी ज्यादा तेजी से अटैक करता है। लेकिन वो मिस्ट बर्न सूहो से बहुत ज्यादा ताकतवर था और वो अपनी तलवार से उसके ऊपर अटैक कर कर उसको पूरी तरीके से घायल कर देता है। सूहो तो उठ भी नहीं पा रहा था और एक हिट मारकर उसको बहुत ही ज्यादा दूर फेंकता है। सूहो दूर दीवार में जाकर टकराता है और वहीं पर ही नीचे गिर जाता है। सूहो का सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि आपकी एचपी सिर्फ एक है, यानी अगर सूहो को हल्का सा भी अटैक लगा तो वो मर जाएगा। सूहो कहता है एक क्या अल्लाह कहना, सिस्टम भी चाहता है कि मैं ना मरूं। और तभी तभी यहाँ पर एक दरार सी आती है और वो चीज ब्रेक होने लगती है और सूहो हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। हालांकि उसके पास एक ही एचपी थी, लेकिन फिर भी वो तैयार होता है उस मिस्ट बर्न से लड़ने के लिए और मिस्ट बर्न भी तैयार होता है इस बार सूहो को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए और वो काफी ज्यादा तेज से जाता है सूहो के ऊपर अटैक करने के लिए। साथ ही में सूहो का जो फटीक लेवल था वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था और वो मिस्ट बर्न सूहो के ऊपर एकदम ही अटैक करने के लिए उसके करीब आ गया होता है और उसको मारने वाला होता है और सूहो की भी आंख बंद होने लगती है क्योंकि अब उसके पास बिल्कुल भी क्षमता नहीं बची थी और वो बेहोश होने लगता है। लेकिन वो मिस्ट बर्न सूहो को मार पाता उससे पहले ही आसमान में जो चीज ब्रेक हो रही थी वो पूरी तरीके से ब्रेक होती है और उसमें से कोई चीज काफी ज्यादा तेजी से मिस्ट बर्न और सूहो के बीच में आती है और वो चीज इतनी ज्यादा तेजी से यहाँ पर आई थी कि मिस्ट बर्न ने जिस हाथ में स्वॉर्ड पकड़ी हुई थी सूहो के ऊपर अटैक करने के लिए वो हाथ ही कट जाता है। तो एक्चुअल में कोई और नहीं बेरू था सूहो, जो कि बस बेहोश होने वाला था। उसकी आंखें भी बंद हो रही थी। वो पलक झपकाते हुए देखता है, वो कहता है कि एंट, और वो बेहोश हो जाता है। सूहो को हिल करने लगता है, वो कहता है कि नहीं 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 नहीं, इतना सब कुछ हो गया सिर्फ मेरी वजह से क्योंकि मैं लेट हो गया। अरे नहीं, और वो सूहो को हिल करने लगता है। वो मिस्ट बर्न तो बहुत ज्यादा भड़क गया था, लेकिन बेरू इस बार काफी ज्यादा गुस्से में था। वो कहता है कि तुम लोगों की वजह से ये हुआ है, लिटिल मोनार्च का ये हालत तुम लोगों को तो। और वो उन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर कर उसके टुकड़े टुकड़े करता है। दूसरी तरफ हम लोग सूहो के जो टीचर होते हैं ई रैंक के, उनको देखते हैं तो उनके सामने एक और मिस्ट बर्न था जो कि उनके ऊपर अटैक करने के लिए आया था और वो पोछा लेकर उससे लड़ाई करने के लिए तैयार थे। और तभी डरते हुए कहते हैं कि अरे भाई बचा ले कोई, अरे बचा लो कोई। और तभी वो देखते हैं कि उसके सामने जो मॉन्स्टर था उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और फिर यहाँ पर इस एरिया में जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो सभी मरने लगते हैं, उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो एक्चुअल में ये सब कुछ बेरू कर रहा था। वो अपने एक ही अटैक से सारे के सारे यहाँ पर जितने भी मिस्ट बर्न होते हैं उन सभी को खत्म कर देता है। तो बेरू को ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि इस एरिया में जितने भी मॉन्स्टर्स थे मिस्ट बर्न, वो सभी के सभी खत्म हो जाते हैं। आर्मी चीफ जो कि इसी सिटी में था, इसी एरिया में था, वो कहता है कि ये क्या है। इस तरफ हम लोग बेरू को देखते हैं जिसके सामने सूहो पड़ा हुआ था जो कि अब बेहोश हो चुका था। बेरू सूहो के सामने अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसे अफसोस था कि वो काफी ज्यादा लेट हो गया और वो सूहो से कहता है कि काफी समय हो गया है यंग मोनार्च। और तभी हम लोग को एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सूहो बचपन में जब जिन्वू के सभी शैडो मोनार्च की ड्राइंग बना रहा था तभी वहां पर बेरू आता है। बेरू अपनी ड्राइंग देखकर कहता है कि यंग मोनार्च, आपने आपने मुझे बनाया है, आपने मेरी ड्राइंग बनाई है। और तभी सूहो की आवाज आती है, वो कहता है कि ये तो बेरू ने छुआ था ना, ये तो बेरू है। और तभी उसकी आंख खुलती है। तो एक्चुअल में वो अब यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट था और वहीं पर ही उसकी आंख खुलती है। वो कहता है कि अबे मैं हॉस्पिटल में भी आ गया। और फिर डॉक्टर उसकी इंक्वायरी लेकर वहां से चला जाता है। फिर कुछ समय बाद सूहो के उसके अंकल की कॉल आती है जो कि उसको कहते हैं कि सूहो वहां पर क्या हुआ था, तुम ज्यादा इंजर्ड तो नहीं हुए ना, कैसे है तुम्हारी हालत, तुम ठीक तो हो ना। जिसपे वो कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मेरे को ज्यादा कुछ चोट नहीं लगी है, मैं ठीक हूँ, मेरे पास कुछ अवेक्ड बॉडीगार्ड्स हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं अंकल, मैं ठीक हूँ। और फिर हम लोग 2 दिन बाद का सीन देखते हैं। सूहो बताता है कि जब से मैंने अपनी आंख खोली है तब से 2 दिन बीत चुके हैं और ये जो बात थी ये पूरी दुनिया भर में फैल चुकी थी क्योंकि इसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ था और काफी लोग इसमें इंजर्ड भी हो गए थे और इसी वजह से ये एक मेन टॉपिक बन गया था और एक नए प्रकार के मॉन्स्टर की डिस्कवरी हुई जिनको कि कहा जाता है मिस्ट बर्न। ये मॉन्स्टर इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि ये हंटर्स को भी इन्फेक्टेड कर सकते हैं और उनको भी मॉन्स्टर बना सकते हैं। हालांकि हंटर एसोसिएशन इस इंसिडेंट को बताने में काफी ज्यादा डिले कर रहा था जबकि उनको ये बात पता थी कि ये जो हादसा है
ये सिटी के बीचों बीच हुआ था और इसको छुपाने का तो कोई सवाल ही नहीं था। और जब हंटर वहां पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि जो मिस्ट्री थी, रहस्य, वो तो अभी तक सुलझा ही नहीं है, क्योंकि जितने भी मिस्ट बर्न थे उन सभी को किसी अनजान चीज ने मार दिया था। बाय द वे इन लोगों को नहीं पता है, हम लोगों को पता है कि वो अनजान चीज क्या थी। और फिर सुहो अपनी स्टेटस विंडो को ओपन करता है और उसके सामने उसकी स्टेटस विंडो ओपन भी हो जाती है। इस चीज को देखकर तो सुहो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि ओ, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, मेरी अवेकिंग कोई सपना नहीं है। और उससे भी अहम बात, उससे भी जरूरी बात, एक अवेकर जो कि लेवल अप कर कर और भी ज्यादा ताकतवर बन सकता है। और सुहो का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है तो सुहो का जो लेवल था वो भी इंक्रीज होकर 5 हो गया था। साथ ही में उसके काफी सारे जो स्ट्रेंथ पॉइंट्स थे और भी अलग अलग पॉइंट्स, वो भी थोड़े से इंक्रीज हो गए थे। लेकिन तभी सुहो कहता है कि लेकिन एक मिनट, जहां तक मुझे याद है मेरे को जो सी रैंक का अवेक्ड मिस्ट बन था उसने मुझे काट दिया था ना। अबे तो मैं सरवाइव कैसे कर गया? तभी बेरू की आवाज आती है। बेरू कहता है कि मेरी वजह से, वो मैं था बेरू, मैंने उन कीड़े मकोड़ों को काट दिया। रूहो को तो बड़ी हैरानी होती है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। और तभी वहां पर बेरू अपीयर होता है। बेरू सूहो से कहता है कि काफी लंबा समय हो गया है आपसे मिले हुए यंग मोनार्च, और वो उसको देखकर रोने लगता है। वो सूहो से कहता है कि यंग मोनार्च, आप इतने ज्यादा गुरु हो गए हो। हालांकि मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी मैं आपको याद किया करता था। सूहो भी बेरू को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि मैंने सिर्फ इसको देखा और मेरे को सब कुछ याद आने लग गया, मैं इस एंड को जानता हूँ। और सूहो को बेरू के साथ बिताए हुए जितने भी पल होते हैं वो सब कुछ याद आने लगते हैं। उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। सूहो कहता है कि जब मैं बच्चा था तो ये उन डार्क क्रिएचर्स में से एक था जो कि मेरे साथ रहा करता था, लेकिन मैं इसको अभी तक भूल कैसे गया था? मुझे तो इसके बारे में कुछ याद ही नहीं था। अभी देखकर मेरे को इसके बारे में याद आया है सब कुछ। बेरू सूहो से कहता है कि मैं बेरू, मैं डायमेंशन को क्रॉस करके आपसे मिलने के लिए आया हूँ यंग मोनार्च। लेकिन सूहो तो अपने मन में कुछ और ही सोच रहा था। वो बेरू देखते हुए कहता है कि लेकिन लेकिन आखिरकार मैं इन डार्क क्रिएचर्स के साथ बचपन में रहा ही क्यों करता था जब मैं यंग था? तो काफी सारी चीजें हैं जिसके बारे में मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ। मुझे जानना है कि आखिरकार ये सब चीजें क्यों होती थी, क्या थी ये सब चीजें। सूहो बेरू को देखते हुए कहता है कि वो सब छोड़ो, लेकिन जहां तक मेरे को याद है तुम दिखने में इतने छोटे तो नहीं थे, तुम एक एंट हो, राइट? बेरू सूहो को बताता है ऐसा इस वजह से हुआ है क्योंकि जब मैं दूसरी दुनिया से इस दुनिया में आ रहा था तो उसके दौरान मेरे को काफी ज्यादा माना इस्तेमाल करनी पड़ी और ये उसी का इफेक्ट है। सूहो बेरू से कहता है कि सिस्टम मेरे को बता रहा है तुम एक प्राइवेट ग्रेड हो। ये बात सुनकर बेरू कहता है क्या? इसकी इतनी हिम्मत कि एक मार्शल ग्रेड के बेरू को एक प्राइवेट ग्रेड का बना दिया है, ये बास्टर्ड सिस्टम। और फिर सूहो अपने बेड से नीचे उतरता है और बेरू से कहता है कि वो सब छोड़ो, मैं इतनी जल्दी ठीक हो गया सिर्फ तुम्हारी वजह से, है ना? बेरू कहता है कि हाँ हाँ, हालांकि मैं ऐसा दिखता नहीं हूँ, लेकिन मैं काफी ज्यादा स्किल्ड हीलर हूँ। बेरू सूहो को आगे बताता है कि यहाँ पे आने का जो मेरा मकसद है वो आपकी शक्तियों के ऊपर, आपकी पावर्स के ऊपर जो सील लगाई गई है उसको रिलीज करना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप अपने दम पर उसको अनसील कर पाएंगे। वैसे मैं बेरू काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हुआ। सूहो कहता ओ सील। वो बेरू से कहता है कि वैसे ये जो सील है क्या ये मेरे ड्रीम से किसी तरीके से रिलेटेड है क्या? बेरू सूहो को बताता है कि आप ऐसा सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ एक सपना था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में ये सब कुछ हकीकत थी जो कि आपने एक्सपीरियंस किया था, और आप जब मेरे से लड़े थे उससे पहले आप बहुत ज्यादा ताकतवर थे। और वैसे मैं आपको बता दूं, द ग्रेट शैडो मोनार्च सांग जिनवू, मेरे मास्टर, उन्होंने आपकी पावर्स को और आपकी यादों को सील कर दिया ताकि आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकें। ये बात सुनकर सूहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और गुस्सा भी आता है, और वो बेरू को पकड़कर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार सूहो ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा क्यों हो गया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।